प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम दो तरह के ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके लिए हमने एक पेपर लिया है। इस पेपर में सबसे पहले एक क्रीज बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेपर को फोल्ड करेंगे, मोड़ लेंगे इसको और इससे एक क्रीज बनाएंगे। और क्रीज बनाने के बाद इससे एक यहाँ पर एक लाइन इसी पे ड्रा कर दें और इसके आखिरी पॉइंट को, एंड पॉइंट्स को ए और बी नाम डाल दें। हम सबसे पहले बना रहे हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं उस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रा करना है। तो इसके बाद हमें इस पॉइंट बी को उठा के ए पर रखना है। तो बी को ए पर रखने के लिए इसको मोड़ दें, इस तरीके से मोड़ दें कि ए पॉइंट जो है वो बी के ऊपर आ जाए। और जैसे ए बी पर के ऊपर आ जाएगा वैसे ही आप इसके दोबारा से एक क्रीज बनाएंगे। और इस क्रीज जब बन जाएगा तब इस पर इसकी ये ख़ास बात होगी, ये बीच में जो लाइन आई है इसके किसी भी पॉइंट को अगर हम ए से मिलाएं या बी से मिलाएं तो इसकी ए से जितनी दूरी होगी उतनी बी से दूरी होगी। तो हम तो इस पॉइंट को हम सी कह दें और ए को जब सी से मिलाएंगे तो ये ए सी हो जाएगा। और इसी तरीके से बी को जब सी से मिलाएंगे तो ये लाइन हो जाएगी, लाइन सेगमेंट बी सी हो जाएगी। और ये दोनों लाइनें यानी ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी और बी सी आपस में इक्वल होंगी, इनकी लेंथ इक्वल है। और जब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तब हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमारा ये पहला तो कंप्लीट हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाना सीखेंगे इस पेपर से अपने। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जैसे कि इससे पहले अभी हमने लाइन ड्रॉ की थी। क्रीज हमारे पास उसी तरीके से बनाना है। पेपर को थोड़ा सा पहले मोड़ लेना है। ये पेपर जब मुड़ जाए तो वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पर इंड्स पॉइंट्स बना लीजिए, ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट होगा ये बी। जब ए और बी पॉइंट मिल गया तो आपको मालूम है कि ये क्रीज हमने पहले से बना रखी है बीच में से मोड़ के। तो ये वाली लाइन का कोई भी पॉइंट आप जैसे कि जानते हैं कि इससे पहले बताया हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए इस क्रीज का यानी इस बीच वाली लाइन का किसी भी पॉइंट को अगर ए से मिला दें या बी से मिला दें तो वो इक्वल लेंथ में होता है। जैसे सी पॉइंट को मिलाया था तो ये दोनों की लेंथ जो थी वो इक्वल थी, जितनी ए सी है लंबाई में उतनी ही बी सी है। तो इसी तरीके से इस क्रीज जो बीच वाली क्रीज है इसके किसी भी पॉइंट को अगर ए से मिला देंगे और या बी से मिला देंगे तो उसकी लंबाई बराबर होगी। और हम चाह रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसके लिए जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही हम ए सी बनाएँ, उतनी ही बी सी बनाएँ। तो उसके लिए ये करें कि इस ए पॉइंट को अपनी जगह पर ऐसे पकड़े रहें और बी पॉइंट को उठा के इस लाइन पर कहीं पर भी ये रुकता हो वो लाएँ। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो है वो आपका सीधी रहना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा ये हो। इस तरीके से नाप लें और इस पॉइंट को, जो बी पॉइंट है ये, वो यहाँ पर लाइन पे देखिए कहाँ पर टच कर रहा है। जहाँ पर ये टच कर जाए उसके लिए इस में कोई झोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो जहाँ पर ये पॉइंट रुकेगा बस वहीं पर ये निशान आप लगा देंगे। तो इस पॉइंट को हम नया पॉइंट मिला सी कह दें और ए को अगर सी से ज्वाइन करेंगे तो ए सी उतना ही होगा जितना हमारा ए बी है। और हमें मालूम है कि इस क्रीज पर जो भी पॉइंट होगा उसकी ए से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी बी से होगी। इसलिए हम सी को जब बी से ज्वाइन करेंगे तो बी सी और ए सी आपस में चूँकि इक्वल हैं और ए सी इक्वल था ए बी के, इसलिए ये तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हो गई। ये ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको आप बना के देख सकते हैं, देखेंगे बनाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।